तो लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स ये सब पढ़े थे, है ना। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है -4 इंटू ये -3, तो हम लोग जान रहे थे 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन अगर ये ऐसा रहेगा -4 इंटू -3 इंटू ये -2, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग इन दोनों को इंटू कर लेंगे, एक ब्रैकेट में -4 इंटू ये -3 और इंटू ये -2 करेंगे, है कि नहीं। -4 इंटू -3 इंटू ये -2, तो क्या होगा? -4 इंटू -3, 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। 12 आ गया इंटू ये -2, तो 12 2 जा 24 और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर हमारा क्या आएगा? माइनस। अब आपको एक चीज बता दें कि आप देखेंगे ये जो नेगेटिव, आप जब भी इंटू करेंगे तो 2 करके हम तो इंटू करते ही हैं, ये 2 को इंटू किए, फिर उसके बाद फिर आगे अगर जैसे मान लीजिए 4 इंटीजर्स हैं, -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -5, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों को हम लोग एक साथ इंटू कर लेंगे, -4 इंटू -3, ठीक है, इंटू, और इन दोनों को एक साथ इंटू कर लेंगे, है कि नहीं। -2 इंटू -5, तो क्या होगा? 4 3 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू 2 5 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, है कि नहीं। तो 12 10 जा 120, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 5 नंबर है, -5 इंटू -3 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -4, अगर ऐसा है 5 नंबर है, तो क्या होगा? इन दोनों को एक साथ इंटू कर लेते हैं, -5 इंटू -3, है कि नहीं, इंटू इन दोनों को एक साथ इंटू कर लेते हैं, -7 इंटू -2 इंटू ये -4, ठीक। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 5 3 जा 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू 7 2 जा 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू ये -4। अब 15 इंटू 14 करेंगे तो 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 प्लस 1 प्लस 6 21 हो गया, 210 हो गया, इंटू ये -4। अब 210 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो 4 इंटू 0 0 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो आपको हम एक चीज बता देते हैं, आप ऊपर से देखते हुए आइए। जब 2 माइनस था तो प्लस आया, 3 माइनस था तो माइनस आया, 4 माइनस था तो आंसर प्लस आया। इंटू तो आपको करने के लिए तो बता ही दिया कि मतलब 2 करके इंटू करिए, फिर उसके बाद फिर आंसर लाइए। फिर उसके बाद 5 माइनस है तो माइनस आया। इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव नंबर को इवन नंबर टाइम्स अगर इंटू करना है, इवन नंबर टाइम्स यानी कि 2 बार इंटू करना है, 4 बार इंटू करना है, मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है, या फिर 4 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है, या फिर 6 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है, तो इन सभी केसों में क्या होगा? इन सब में क्या होगा? आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, अगर 10 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इसको इवन नंबर की जगह पे ऑड नंबर टाइम्स अगर इंटू करना है, जैसे 3 बार इंटू करना है, ठीक है, 5 बार इंटू करना है, 5 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है, 5 नेगेटिव इंटीजर को, 3 नेगेटिव इंटीजर को, है ना, 7 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है, या फिर 9 नेगेटिव इंटीजर को इंटू करना है। अगर ऐसा ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को अगर इंटू करना है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। इसका हम लोग अभी तो देख ही लिए, है कि नहीं। जैसे हम लोग 2 नेगेटिव इंटीजर को इंटू किए तो आंसर प्लस में आया
2 जो है इवन है ना, ये -4 और -3 दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इन दोनों को आपस में इंटू किए तो फिर आंसर प्लस में आया। 3 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में इंटू किए तो आंसर नेगेटिव आया। इन दोनों का पहले इंटू कर लिए, फिर उसके बाद फिर 1 से इंटू किए, फिर 4 को इंटू किए तो आंसर पॉजिटिव आया, फिर 5 को इंटू किए तो आंसर नेगेटिव आया। तो ऐसे कहने का मतलब कि अगर इवन नंबर टाइम्स रहेगा तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव रहेगा, और अगर ऑड नंबर टाइम्स रहेंगे तो आंसर नेगेटिव होगा। तो वैसे ही जैसे अगर मान लीजिए -1 है, -1 को 2 बार इंटू करना है तो आंसर तो +1 आएगा। 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। 1 को अगर 3 बार इंटू करना है तो आंसर 1 को कितनी बार भी इंटू करिए तो आंसर 1 रहेगा, लेकिन ये 3 बार माइनस आ गया। तो अभी बताए थे कि जब 3 बार रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, अगर 4 बार रहेगा तो आंसर फिर प्लस में आएगा। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू ये -1 अगर 4 बार है तो आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा ना भाई। 1 को तो कितनी बार भी इंटू करो तो आंसर तो 1 ही रहता है, लेकिन ये देखना है माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस है कि नहीं। अभी तो हम लोग देखे 5 बार अगर -1 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। 6 बार करेंगे तो +1 आएगा, 7 बार करेंगे तो -1 आएगा, 8 बार करेंगे तो फिर +1 आएगा, है कि नहीं। तो यही चीज है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे एक इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है b, इन दोनों को इंटू करेंगे जो आंसर आएगा c। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये जो आंसर आएगा ये भी इंटीजर ही रहेगा, समझे। जैसे एग्जांपल -5 इंटू ये 4, -5 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 4 जा 20, और ये माइनस है तो इसलिए -20, माइनस इंटू प्लस -20, और तो ये माइनस आ गया, -20 आ गया, जो कि क्या है, ये भी तो एक इंटीजर है ना। तो ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब इंटीजर ही होंगे, है ना। तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप कंप्लीट करिएगा। ये जो टेबल है देख लीजिए, -20 इंटू -5 प्रोडक्ट क्या होगा, इंटू करेंगे तो 100 आएगा जो कि इंटीजर है। इन सब को प्रोडक्ट करिएगा, -30 इंटू 12, -15 इंटू 23, -14 इंटू -13, 12 इंटू -30, इन सब को प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखना है, फिर देखना है कि क्या वो इंटीजर है कि नहीं। सभी इंटीजर पाए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। हम लोग एडिशन वाले में भी पढ़े हैं ये सारे प्रॉपर्टीज। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमको पता है कि जैसे एडिशन में a + b = b + a, वैसे मल्टीप्लीकेशन में a × b = b × a, है कि नहीं। तो a × b = b × a, समझे। आप जैसे कोई एक नंबर ले लीजिए, -9 ले लिए इंटीजर, और इंटू ये -5 ले लिए, ठीक। तो ये a है और ये b है, इंटू करिए, a × b करिए, क्या आएगा, -9 × -5, 9 5 जा 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा 45 आ गया, a × b 45 आ गया, ठीक। अब उसके बाद b × a करते हैं, -5 पहले लिखते हैं और इंटू -9 बाद में लिखते हैं। 5 9 जा 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 9 जा 45, तो यानी कि b × a करने पर भी 45 ही आ रहा है, मतलब a × b = b × a, है कि नहीं, समझे। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसको भी आप लोग करिएगा। ये स्टेटमेंट 1 दिया है और स्टेटमेंट 2 दिया है। स्टेटमेंट 1 3 × -4 = -12 आया है, 4 × 3 -12 ये भी आया है। उसी तरह सबको क्या करना है, इंटू करके चेक करना है कि क्या इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये वाला, इसको इंटू करके चेक कर लेना है दोनों तरफ। अब ये -17 × 0 = 0 होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0 × -17, 0 ×
-70 है ना। और जैसे ये यहाँ लिखा है -1 इंटू 15, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, -15 इंटू -1 है ना, उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू आंसर दोनों का तो सेम ही आएगा। करके देखिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब है मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तीसरा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अगर जीरो से इंटू करेंगे तो क्या होगा? अरे भाई, किसी नंबर को भी जीरो से इंटू करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, है कि नहीं? पढ़ा गया है पहले भी, बचपन में भी आप पढ़े। 0 इंटू 4 ये भी जीरो होगा। जीरो से किसी नंबर में इंटू कर देंगे तो जीरो ही होगा। तो जीरो जो है, चाहे वो मतलब नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों को इंटू करने पर आंसर जीरो ही आएगा, है कि नहीं? तो कोई भी इंटीजर हो ए, उसको जीरो से इंटू करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम लोग कोई नंबर में, जैसे एक नंबर है ए, उसमें क्या इंटू करेंगे कि वो नंबर चेंज नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, जीरो था कि किसी नंबर में जीरो प्लस करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे 4 में जीरो प्लस कर देंगे तो आंसर 4 ही रहेगा, है ना। -9 में जीरो प्लस कर देंगे तो आंसर -9 ही रहेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही इस ए में क्या इंटू करेंगे कि ए ही रहेगा। 1, अरे भाई 1 से किसी नंबर में इंटू करने पर तो कोई वैल्यू चेंज नहीं करता है। 4 में आप 1 से इंटू कर दीजिए, 4 रहेगा। -5 में 1 से इंटू कर दीजिए, -5 ही रहेगा। कोई वैल्यू चेंज कर रहा है नहीं ना। तो इसीलिए a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो 1 जो है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ऐसा, लेकिन -1 से अगर आप इंटू करेंगे तो वो वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे 4 से हम -1 में, 4 को हम लोग -1 से इंटू करते हैं, 4 इंटू -1 -4, है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे -5 को -1 से इंटू करते हैं, -5 इंटू -1, 5 1 5, -प्लस, तो वैल्यू चेंज कर गया ना भाई। पहले वो 4 था, अब -4 हो गया। पहले वो -5 था, अब वो 5 हो गया। तो -1 से इंटू करने पर वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स के, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं, बुक में दिया है। ये हो गया 0 से इंटू करने वाला, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से इंटू करने वाला चेक करना है, ये -1 से इंटू करके देखना है ना, ठीक है। तो -1 से इंटू करने पर क्या होगा, -1 इंटू ए इज इक्वल टू ये -a, है कि नहीं? समझे? -1 इंटू ए इज इक्वल टू -a, या फिर a इंटू -1 इज इक्वल टू -a, ठीक है। यही है। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a को b से इंटू करेंगे, फिर उसके बाद c से इंटू करेंगे, तो इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। b को c से इंटू करने के बाद a को इंटू करिए तो बात बराबर ही है। इसका मतलब क्या है? जैसे -3 है इंटू -2 है, इनको एक साथ इंटू किया, इंटू फिर -5 किया, इसका आंसर, और एक मिनट, -3 इंटू -2 इंटू -5, इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम रहेगा। -3 इंटू -2 करिए, -3 इंटू -2 करेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे ना, तो -3 इंटू -2 करना पड़ेगा। तो 3 2 6, -, प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू -3 इंटू -2 इंटू -5, 2 5 10, -, प्लस, तो हो जाएगा 10, 6 5 30, और ये माइनस, और 3 10 30, ये भी माइनस है तो माइनस, है कि नहीं? -30 और ये भी -30, दोनों बराबर हो गए ना।
तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ऐसे ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे आपको ये दिया -7 इंटू -6 इंटू 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -7 इंटू -6 पहले कर लेंगे, उसके बाद 4 से इंटू करेंगे, तो आंसर क्या आएगा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और यहाँ 7 इंटू -6 इंटू -4, तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू -6 और -4 को इंटू करके यहाँ लिख दीजिए, 6 4 24, -24 आ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो -24 लिख दीजिए। 7 को फिर -24 से इंटू करिए, देखिए आंसर क्या आता है, दोनों बराबर आएगा ना, है कि नहीं। तो ये चीज अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, समझे, या फिर ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में ये चीज होगा। ठीक है, जैसे एक आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए -2 इंटू 3 + 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5, 2 3 जा 6, माइनस है तो इसमें -6 प्लस -2 इंटू 5, 2 5 जा 10, माइनस है तो इसलिए -10। ठीक है, तो -6 प्लस -10, तो यानी कि -6 -10 ये हो जाएगा -16। ठीक है, और आप ऐसे इंटू करके देखिए, -2 इंटू 3 + 5 को हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू 3 + 5 8, 2 8 जा 16, तो -16। तो इससे भी -16 आ रहा है और ऐसे भी -16 आ रहा है। तो मतलब कि क्या होगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 3 + 5 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, ऐसे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, दोनों में वो शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझे। तो अब आपको ये ट्राइदिज है, ये ट्राइदिज इज 10 इंटू 6 प्लस -2 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू -2 करके देख लीजिए। एलएचएस को सॉल्व करिए अलग। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करके 6 प्लस -2 करना पड़ेगा, इंटू 10 करना पड़ेगा। 6 प्लस -2 करेंगे तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा, और फिर इंटू 10 करेंगे, 14 या 40। और RHS दो अलग अलग ले लीजिएगा, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे लिखा है 10 इंटू 6 प्लस -2, ठीक है, और यहाँ पे RHS में लिखा है 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू -2, है ना। इसको हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट में है तो इसलिए LHS, और इसको बोलते हैं RHS, इक्वल टू के राइट में है तो इसलिए RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS हमारा क्या है, LHS है 10 इंटू 6 प्लस -2, है ना। तो ये क्या होगा, 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस इंटू -2, तो हो जाएगा 10 इंटू 6 -2 4, 10 4 जा 40। अब उसी तरह RHS को सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या दिया है, RHS में दिया है 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू -2, तो क्या होगा, 10 6 जा 60 प्लस 10 इंटू -2 -20, है ना। तो 60 प्लस इंटू -20, 60 -20 40, ये भी उसी के इक्वल आया ना, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ऐसे अभी आपका ट्राइदिज है, इसमें भी वही चीज सॉल्व करना है। ये दूसरा वाला ट्राइदिज नीचे वाला, इसमें माइनस वाला है, वो प्लस वाला था और ये माइनस वाला है, तो चेक करिए, है ना।
चेक करके देख लीजिए आप लोग। फिर है मेकिंग मल्टीप्लीकेशन इजियर, मल्टीप्लीकेशन को आसान कैसे बनाया जाए। तो जैसे आपको 16 इंटू 12 लिखा है, ये सब प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग आसान बना सकते हैं। जैसे 16 इंटू 12, किसी को 16 का टेबल 10 तक तो पता है, 16 10 जा 160, लेकिन 16 इंटू 12 16 12 जा तो ऐसे पता नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 16 इंटू इस 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को जो हम लोग 10 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो 16 इंटू 10 प्लस 2 ये हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े, तो 16 इंटू 10 प्लस 2 है, तो 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2 है कि नहीं। तो 16 10 जा 160 प्लस 16 2 जा 32, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 192 हो जाएगा। समझे, ऐसे करके प्लस करना है। एक क्वेश्चन है, जैसे -23 इंटू ये 48, ठीक है। अब 23 का टेबल तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, 23 का टेबल पता ही नहीं है, 48 का भी टेबल नहीं पता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू -23 इंटू ये 48 क्या है, क्या 50 - 2 नहीं है। ये जो 48 है इसको हम लोग 50 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 50 - 2 करेंगे तो 48 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो 50 - 2 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -23। अब ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए, यहाँ पर 50 - 2 है तो पहले एक बार 50 से इंटू कर दीजिए, -23 इंटू ये 2 है कि नहीं। ये माइनस है तो माइनस लगा के -23 इंटू 2, -23 से दोनों में इंटू हो जाएगा, 50 में भी और 2 में भी। तो हमको 50 का भी टेबल नहीं आता है, 23 का भी नहीं आता, लेकिन 5 का टेबल तो आता है ना। तो आप आसानी से 5 से इसमें इंटू कर सकते हैं। 5 3 जा 50, सॉरी 15 कैरी 1 और 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो 115 हो गया। और ये 0 था तो इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ठीक है। और ये माइनस है तो इसलिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। और ये -23 इंटू 2, -23 इंटू 2, तो 23 का टेबल तो आपको नहीं याद है, लेकिन 2 का तो याद है ना। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो -1150 प्लस 46, तो क्या करेंगे, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो इसके आगे लेकिन माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 4 में से 4 0 है कि नहीं, और ये हो गया 11, ठीक है। और ये माइनस बड़े वाले के नंबर के आगे माइनस है, तो इसलिए -1104, तो ये हो गया हमारा। मतलब आसान हो गया ना। क्या है, अब इतना बड़ा इंटू हम लोग करने में थोड़ा सा कठिनाई है, हम लोग ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं, है कि नहीं। एक क्वेश्चन है -35 इंटू 98, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा इंटू करना है, बहुत सिंपल है। आप इसको क्या कर सकते हैं, -35 इंटू 100 - 2 लिख सकते हैं ना भाई। 98 क्या है, 100 - 2 है कि नहीं। बस अभी -35 इंटू 100 और ये -35 इंटू ये 2, तो -35 इंटू 100 से तो कुछ नहीं करना है, -35 100 हो जाएगा, होगा ना। -35 इंटू 1 -35, 0 0 लगा दीजिए, माइनस टू माइनस प्लस 35 2 जा 70। अब कुछ करना थोड़ी है, इसमें से इसको माइनस कर देना, 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो -3430 है कि नहीं। तो ऐसा करना, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ये जैसे एक दिया है -52 एक क्वेश्चन दिया है। अच्छा, एक और दिया था -25 इंटू 37 इंटू 4, -25 इंटू 37 इंटू ये 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर है, अब इसको इसमें इंटू करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको इससे इंटू कर देंगे, जब भी कभी यहाँ पर 25 रहेगा और यहाँ पर मतलब 4 रहेगा अगर कहीं बीच में, तो आप 25 को 4 से इंटू कर देंगे,
25 और 4 को आप इंटू करेंगे तो 100 आएगा, याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा वो तो आप इंटू करके देख लेंगे तो 100 ही आएगा। 5 और 2 रहेगा तो उसको इंटू करेंगे तो 10 आएगा। 5 को 2 से इंटू करेंगे 10 आ जाएगा। 25 को 4 से इंटू करेंगे 100 आ जाएगा। 125 को 8 से इंटू करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि ऐसा कुछ मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ मिल रहा है, तो उसको एक साथ मिला दीजिए। मिला करके उन दोनों को आपस में इंटू कर लीजिए, उसके बाद कोई दूसरा नंबर को इंटू करिए। अब उसी तरह आपको यहाँ पे दिया है -25 37 इंटू 4। अब हमारे पास दो चीज़ ऐसा मिल गया जो कि जिसको इंटू करने से फिर 110 इस आ सकता है। 100 जैसे इन दोनों को इंटू करेंगे तो 100 आ सकता है ना, तो -25 इंटू 4 कर देंगे, इंटू 37 कर देंगे। -25 को 4 से इंटू करेंगे तो 25 हो जाए 100। अब ये माइनस है तो इसलिए फिर -100 है कि नहीं, इंटू 37 तो 30। अब ये तो -100 हो ही गया, 37 बन जाए 37, और ये माइनस है तो माइनस और 2 जीरो लगा दीजिए करके -3700 है कि नहीं, सिंपल। तो ऐसा इंटू करना। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है 52 इंटू -8, 52 इंटू -8 प्लस -52 इंटू 2, 52 इंटू -8 प्लस -52 इंटू ये 2। अब ये जो 52 दोनों में 52 है, यहाँ भी है और यहाँ, लेकिन यहाँ -52 है, तो 52 इंटू -8 प्लस ये जो -52 है, इसको हम लोग 52 अगर लिखेंगे तो ये जो माइनस है वो इसमें इंटू हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था। अच्छा ये प्लस है ना, प्लस है ना, तो ये जो प्लस रहता है तो जानते हैं क्या करता है, प्लस जो है एक तरह से दो टर्म्स को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। ये एक टर्म हो गया और इधर वाला एक टर्म हो जाएगा, तो ये जो माइनस है वो इसमें इंटू हो सकता है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको छोड़िए, हम लोग ऐसा करते हैं 52 इंटू -8, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -52 इंटू 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इधर भी 52 और इधर भी 52, इस 52 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 52 इंटू कर देंगे। यहाँ पर क्या है -8 और यहाँ पर क्या है -2, है कि नहीं। -2 बचेगा ना, माइनस है और ये 2 है तो -2 हो गया। तो ये हो गया 52 इंटू -8 -2, ये -10 हो गया, है कि नहीं। 8 और 2 10 हो गया, क्योंकि दोनों के आगे माइनस था इसलिए हम लोग दोनों को प्लस कर दिया, तो -10 हो गया। तो 52 इंटू -10, 52 बन जाए 52, अब माइनस है तो माइनस और एक जीरो यहाँ लगा देंगे, है कि नहीं, सिंपल। तो ऐसे करना है आपको। अब ये ट्राई दीज कुछ दिए हुए हैं, ये -49 इंटू 18 करना है, ये एक क्वेश्चन है। फिर -25 इंटू -31 करना है, ये एक क्वेश्चन है। फिर 70 इंटू -19 करना है, इंटू और प्लस -1 इंटू 70, इसको अलग करना है, ठीक है। ये दोनों एक साथ में है, ये अलग है, ये अलग है। फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल है, इसको करिए, अभी तो बताया गया सारा सब कुछ, है ना, सॉल्व करिए। फिर ये वेरीफाई करना है, तो ये 3 नंबर को आपस में, ये जैसे एग्जाम्पल 2 में 3 नंबर को पहला को आपस में इंटू करना है, ये इसको करना है इंटू, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 5 और 2 को आपस में इंटू कर लेंगे, फिर और 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर 7 से इंटू कर देंगे, फिर इसको इंटू कर देंगे, है कि नहीं। इसको आपस में इंटू कर लेंगे और इसको आपस में इंटू कर लेंगे, है कि नहीं। अब ये है 5 4 को आपस में इंटू कर लेंगे, इसको आपस में इंटू कर लेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे सिंपल बना करके इंटू करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका वेरीफाई करना है, ये -30 इंटू 13 प्लस -3, तो इसको वेरीफाई करना है, क्या है LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है, करिएगा, है ना, बताया तो क्या। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 5 हम बाद में बताएंगे। अब ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। ये प्रोडक्ट निकालना है, तो अब आप कर सकते हैं ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई करना है, इसके बारे में बता ही दिए थे आपको, है ना, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a, अभी बताए थे, -1 से जब a में इंटू किया जाएगा तो क्या आएगा, -1 से जब a में इंटू किया जाएगा तो -a आएगा। अरे ये वाला क्वेश्चन -a आएगा, है कि नहीं। अब डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1 विथ -1 इज इतना। तो इस क्या कौन से नंबर में -1 से इंटू किया तो इतना आया, अरे भाई 22,
इसका पॉजिटिव लिख दीजिए, ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव लिख दीजिए, ये 0 है तो 0 लिख दीजिए, है कि नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, ये बताना है कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। -1 इंटू 5 से शुरू करना है, तो -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, -1 इंटू 3 तो ये -3, नीचे करते जाइए, -1 इंटू 2 तो ये -2, नीचे आप करते जाइए, -1 इंटू 1 तो ये -1, -1 इंटू 0 तो ये 0, -1 इंटू -1 तो ये 1, तो ये बताना है। फिर ये सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन को बनाइए इसको, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन तक आप लोग बनाइएगा, इसके सारे एग्जांपल्स बता दिए गए हैं, आप लोग बना करके प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर जिसको कोई डाउट रहेगा तो वो जो है वो क्वेश्चन को लिख करके भेज देगा हमारे पास, या फिर फोटो खींच करके, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।